हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप जेआईबी नवंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, सो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या हैं जेआईबी नवंबर 2026 के लिए। अगर आप जेआईबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, और अगर आप डीबीएनएफ के लिए अप्लाई कर रही हैं देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। देखिए, अब एग्जाम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है तो अब दिमाग में वो घंटी बजेगी कि अब प्रिपेयर करना है। लेकिन प्रिपेयर करने के लिए आपको एक अच्छे कोर्स की रिक्वायरमेंट है और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, प्रिपरेशन अच्छी हो। बट वेन एवर वी आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ कोर्स, हमें लगता है कि पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी, टाइम तो नहीं वेस्ट हो जाएगा। बट वी नो दैट वी हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ आर मास्टर कोर्स। तो हमने आपको प्रोवाइड किया है एक 1 रुपी में 2 डेज का मास्टर कोर्स का डेमो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा फॉर दैट डेमो कोर्स। तो आप हमारी इवन वेबसाइट पे जाके भी उस डेमो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो हेयर इज़ दी डेमो कोर्स। यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज में जब जेआईबी पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा 2 डे का मास्टर कोर्स का डेमो। आप इसमें पूरी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। हाउ आर द वीडियोज, हाउ आर द नोट्स, हाउ आर द एमसीक्यूज। 2 दिन के लिए आपको एक्सेस मिलेगा इन जस्ट ₹1। एंड इफ यू लाइक द क्वालिटी देन यू कैन गो फॉर द मेन मास्टर कोर्स, यू कैन इन्वेस्ट इन इट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन डेट्स के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त से एंड इट विल गो ऑन टिल 21 अगस्त। ठीक है, पहले हफ्ते में रजिस्टर करते हैं तो नॉर्मल फीस, सेकेंड हफ्ते में 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा और थर्ड हफ्ते में 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा रहते हैं। और आपका जो एग्जाम का विंडो है इट इज़ 1 नवंबर टू 29 नवंबर। ठीक है, तो अगर आप जेआईबी नवंबर 2026 के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके पास आईएबीएफ का ऑर्डिनरी मेंबरशिप होना चाहिए। मेंबरशिप कहाँ से मिलता है? आईएबीएफ की वेबसाइट से मिल जाता है। ठीक है, आपके पास एक्टिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी, एक्टिव फ़ोन नंबर, क्योंकि उसी पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन आईपीएफ भेजेगा। साथ के साथ पेमेंट डिटेल्स, वॉट एवर यू आर यूजिंग टू पे, यूपीआई करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सारी डिटेल्स आपके पास रेडी होने चाहिए। सो द मेन थिंग विच यू नीड फॉर जेआईबी रजिस्ट्रेशन इज योर आईबीएफ ऑर्डिनरी मेंबरशिप। अब इसके लिए कौन एलिजिबल है? ठीक है, तो जितने भी हमारे बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो आईआईबीएफ के मेंबर हैं उनके एम्प्लॉयज़ जेआईबी एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो आईबीएफ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एसबीआई में काम करती हूँ, ठीक है, जो एसबीआई है ये आईआईबीएफ का मेंबर है। तो जो भी लोग एसबीआई में काम करते हैं वो भी आईबीएफ का मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल स्टेट बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरबीआई हैं, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ आईबीएफ। तो अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो आईबीएफ का मेंबर है तो आप भी आईबीएफ की मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब आप आईबीएफ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने लगते हैं ना तो वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में आता है सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम जो आईबीएफ के मेंबर हैं। बट इन केस आपको लगता है कि आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए था आपके ऑर्गेनाइजेशन का लेकिन नहीं है, आप उसके बारे में फर्दर जानना चाहते हैं, तो ये ईमेल आईडी है, इस पे जाके आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं कि भाई इस लिस्ट में मेरे बैंक का नाम क्यों नहीं है। कई बार ना बैंक्स के मर्जर्स वगैरह होते हैं, डी मर्जर होते हैं, तो कई बार हो सकता है कि लिस्ट अपडेटेड ना हो। ठीक है, उसके बाद जब आप आईबीएफ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं आपको फीस पे करना पड़ता है 1770, विच इज़ फीस प्लस जीएसटी। जो ओवरसीज एप्लीकेंट्स हैं उनको $150 का जो फीस है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, तो आईबीएफ की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको ऑर्डिनरी मेंबरशिप के लिए जब अप्लाई करना है तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली नेम, बैंक का नाम, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका जो फोटोग्राफ है, ठीक है, वो इस डायमेंशन में होना चाहिए, और उसके बाद जो आपका सिग्नेचर है इस डायमेंशन में होना चाहिए, और आईडी प्रूफ जो है इस डायमेंशन में होना चाहिए। एंड जो आपकी इमेजेस का फॉर्मेट है जेपीजी 8 बिट फॉर्मेट होना चाहिए, 8 KB से लेके 50 KB तक का साइज होगा, लेकिन जो आपका आईडी प्रूफ होता है वो 8 KB से लेके 300 KB तक का फाइल का साइज होना चाहिए है। आप जो अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर कुछ भी आप अपलोड करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ आपको आईडी कार्ड इशूड बाय जो एम्प्लॉयर है ना, वो आपको अपलोड करना होता है जब आप आईबीएफ की मेंबरशिप लेते हैं। अगर आप
आईबीएफ मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साथ के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है, और विच इज़ एंडोर्स्ड बाय योर ब्रांच मैनेजर और एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट, जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ आप इस बैंक में काम करते हो। तो ये मैंडेटरी है कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है साइंड और स्टैम्प्ड होना चाहिए बाय द ब्रांच मैनेजर एचओडी। सो दिस डॉक्यूमेंट शुड बी मेड अवेलेबल फर्स्ट, ये आप ज़रूर कर लीजिए। कई बार ब्रांच मैनेजर एचओडी अवेलेबल नहीं होता तो डिले हो सकता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर रेडी रखिएगा। अब हो सकता है कि बाय चांस आपके पास एम्प्लॉयर आईडी कार्ड नहीं है, आप आईबीएफ की मेंबरशिप लेना चाह रहे हो लेकिन एम्प्लॉयर आईडी कार्ड अपलोड करना होता है, लेकिन बाय चांस अवेलेबल नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। एंड आईबीएफ मेंबरशिप लेने के लिए जो आपको 1770 का फीस पे करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप वो फीस पे कर सकते हो। पर्सनल ईमेल आईडी भी आपको वहाँ पे देना होता है। आपको कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इमेज जो है वहाँ पे स्कैन करके अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो अभी भी अगर आपने जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो प्लीज सबसे पहले आईआईबीएफ का मेंबरशिप ले लीजिए एंड देन यू कैन इजीली अप्लाई फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन, ठीक है। काफ़ी जल्दी अभी जो है आईबीएफ का मेंबरशिप आपको रिसीव हो जाता है, तो ये आप सबसे पहले कर लीजिए, ठीक है। आईबीएफ का मेंबरशिप ले लेंगे, बस फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स देना है, कोई अलग से फोटोज़ वगैरह अपलोड नहीं करनी होती, क्योंकि आईबीएफ मेंबरशिप दे लेते हुए आप सारा इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हो। अगर बाई चांस मान लीजिए कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो मेंबर ही नहीं है आईआईबीएफ का, या आपके पास आईबीएफ मेंबरशिप नहीं है, मान लो 20 तारीख आ गई है ना, आपने आईबीएफ का मेंबरशिप ही नहीं लिया अभी तक, अब आपको है कि मुझे तो भाई पेपर देना ही देना है, इस बार ही मेरे को पेपर देना है, तो आप डीबीएफ दे सकते हो। तो डीबीएफ कौन देख सकता है? जिसके पास आईबीएफ का मेंबरशिप नहीं है। हो सकता है कि मैंने अभी अभी बैंक ज्वाइन किया और साथ के साथ मुझे पता है कि यार 3 दिन ही बचे हैं और मुझे फॉर्म फिल करना है, अब आईबीएफ मेंबरशिप लेने का टाइम नहीं है, तो मैं डीबीएफ अप्लाई कर सकती हूँ और बाद में क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो मैंने डीबीएफ दिया और मेरे सारे पेपर क्लियर हो गए और साथ के साथ मैंने आईबीएफ का मेंबरशिप भी ले लिया था बीच में, ठीक है। अब मेरे पास आईबीएफ मेंबरशिप आ गया, डीबीएफ मेरे पास है, तो मेरा जो डीबीएफ है ये कन्वर्ट हो जाएगा जेआईबी सर्टिफिकेट में, ठीक है। हो सकता है कि आप बैंकिंग में इंटरेस्टेड हो, फ्यूचर में आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी आप डीबीएफ दे सकते हो। तो डीबीएफ इज ओपन टू द पब्लिक, कोई भी डीबीएफ एग्जामिनेशन दे सकता है अगर वो क्वालिफिकेशंस मीट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डीबीएफ के लिए अप्लाई करना है तो आपको अपना स्कैन्ड फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, 50 केबी तक का साइज होगा। आपको वाइट पेपर पे साइन करके वो अपलोड करना पड़ेगा, 50 केबी साइज होगा। एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है, 300 केबी तक के साइज का होगा, विच कुड बी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, कम से कम +2, ठीक है, 12th या फिर उससे ऊपर का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए डीबीएफ देने के लिए, ठीक है। आपकी एक्टिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होनी चाहिए आपके पास, ओके। तो ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं अगर आप जेआईबी या फिर डीबीएफ देना चाहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप ना मेंबरशिप आपके पास होती है आईबीएफ की, लेकिन आप भूल चुके हो, आपने बहुत पहले मेंबरशिप ली थी, तो आप उसे ट्रेस अगर करवाना चाहते हैं, दोबारा तो अप्लाई नहीं कर सकते, डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो आपको अगर अपना मेंबरशिप नंबर बाई चांस भूल चुका है तो आपको ईमेल करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से जोन में आपका बैंक है, तो आपको ईमेल करना है विद योर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, प्रोबेबली किस साल में आपने आईबीएफ मेंबरशिप में एनरोल किया था, आपका एम्प्लॉयर नेम क्या है, मोबाइल नंबर, ये सारा डाटा आप मेल करेंगे तो आपको आईबीएफ की तरफ से आपका मेंबरशिप नंबर जो आप भूल चुके हैं वो आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अभी से ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने। देखो अगर आपके पास आईबीएफ मेंबरशिप है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस सिंपल आपको फॉर्म फिल कर देना, बहुत जल्दी हो जाएगा। डीबीएफ करना है तो ये सारी चीज़ें, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखना इनको, ठीक है। अब
हमें पहले ही रजिस्टर करके सब कुछ साइड पे कर देना है और फिर हमें करनी है प्रिपरेशन स्टार्ट। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एडुटैप के कोर्सेज। एडुटैप की वेबसाइट पे जाइए edutap.in, वहाँ पे कोर्सेज में जेआईबी कोर्सेज। तो डेमो कोर्स के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको डेमो कोर्स सही लगेगा फिर आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको इशू है तो आप उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और अगर आप बहुत कम समय में प्रिपेयर करना चाहते हैं थ्रू अ क्रैश कोर्स, तो लाइव क्रैश कोर्स की जो क्लासेस हैं वो मंडे से स्टार्ट हो रही हैं। तो इसमें आपको पर सब्जेक्ट सिर्फ 15 क्लासेस अटेंड करनी है। तो आप क्लास मिस कर देते हैं तो रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल है। साथ के साथ आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और आपको डिले नहीं करना है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, या फिर ये फ़ोन नंबर है 8146207241, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। गुड लक।